प्रणाम। ओम नमः शिवाय हो। श्री कपिल से एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत प्राणियों की इस कक्षा में। हाँ, बहुत बहुत वंदन। हम देख रहे हैं योग किसे कहते हैं, योगी कौन है, कौन सी योग कहलाती है। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग के 8 अंग बताए, यानी जो इन संपूर्ण अंगों का की साधना करेगा, इनके अनुसार व्यवहार करेगा, इनके अनुसार जीवन को वही योगी कहलाएगा। और योग में ये चीजें आती हैं। पहले उन्होंने बताया में 5 आते हैं। ऐसा मतलब किसी को भी मन वाणी और कर्म से में एक रूपता दिखाई देना। जो आप मन में सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही सब एक जैसा ना हो। ये ना हो कि जैसे लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। तो दूसरा है सत्य। तीसरा देखा आस्ते, बिना अनुमति के किसी की भी वस्तु का मन में विचार ना आना। वहां परिग्रह है। फिर आप परिग्रह माने अनावश्यक संग्रह ना करना किसी भी चीज का। वो तो क्योंकि दूसरों लेखक हुए हैं मारियो पूजो, फ्रांस के फ्रांस के एक राइटर हुए मारियो पूजो। वो लिखते हैं कि हर संपत्ति की नींव। यही कितनी अच्छी बात कही। संपत्ति जिन्हें इकट्ठी की हुई है, उन्होंने वो जरूर बहुत बड़े अपराधी हैं। जितनी ज्यादा समय उतना बड़ा अपराधी है। उसने हर कदम कदम पर, क्योंकि बिना अपराध किए व्यक्ति कुछ नहीं कहे तो टैक्स चोरी करेगा, जमीन। दूसरा फिर जिसके पास पैसा आ जाता है, सामान खरीदने लगता है व्यक्ति। पैसे की उसको वैल्यू नहीं रहती। जब तक की वैल्यू नहीं रहती तो सामान खरीदने की कीमतें ग्रेसम के नियम के अनुसार, मांग और पूर्ति का नियम, जिस वस्तु की डिमांड जितनी ज्यादा होती उसका रेट बढ़ जाती है। फलस्वरूप ये लोग खूब सामान खरीदते हैं नाप शनाप। उसका
खामियाजा गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों को चुकाना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा मूल्य देना पड़ता है। ये लोग अनाप शनाप पैसा बर्बाद माने बहा के किए हैं। तो मारियो पूजो कहते हैं कि हर एक विपुल संपत्ति की नींव अपराध पर रखी। इन्होंने तो अभी कहा, सोचिए कितने तेज ये सब हमारे पतंजलि भगवान लिख गए, कौन व्यक्ति योगी होगा। कितने सैकड़ों साल पहले, 867 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी 536 में महावीर स्वामी इस चीज के लिए बोलते। तो ये भारतीय संस्कृति है, ये है भारतीय संस्कृति है। फिर क्या कहते हैं, फिर बताए ब्रह्मचर्य मन में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न ना हो, ईश्वर में की सृष्टि, ईश्वर की भक्ति में हमारा मन लगा रहे। ये सब मन, सब कुछ जो होता है वो सब मन से ही होता है, ध्यान रखिए। मन में विचार आया, फिर उसको वाणी में लाए, वाणी के रूप में कार्य के रूप में परिणत किया। कितना रहस्यमयी विज्ञान है ये, सब मन में ही आता है। इसलिए मन में विचार ही ना आए हमारे, इसलिए मन क्या है, कल हमने देखा था, मन है हमारा सूक्ष्म शरीर में। अब सूक्ष्म शरीर में 7 रंगों का, सॉरी, 7 जन्मों का, हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 जन्मों का संचय होता है। पूरा इतिहास 7 जन्मों का संचय है। हार्ड डिस्क है जो सूक्ष्म शरीर की, उसमें 7 बड़ी हुई हैं, 7 जन्मों का भरा हुआ है पूरा। वो साथ लेके चलते हैं हम, 7 जन्मों का कार्यक्रम पूरा। तो अब इन इन सब का मिक्स मिला दें यदि 7 जन्मों का और पूरा मन को, तो इसको कहते हैं चित्त। पतंजलि जी इसलिए कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, योग यही है। अब चित्त की वृत्तियों के लिए ये उपाय बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो पहले नियम हो गए, नियम में 4, यम हो गया, यम में 4 आ गए। फिर नियम, नियम में 3 थे, सोच शुद्धि, बाह्य शुद्धि, बाहरी शरीर की शुद्धि और आंतरिक हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सब जो चल रहे हैं, इन सब का दमन कर देना आंतरिक शुद्धि है। इन सब को रोकना है हमें, उसी के तरीके बताए जा रहे हैं। फिर संतोष, जब आए संतोष घर, कहा गया है जब आए संतोष घर सब सुख धूलि समान। व्यक्ति जितना कमाता जाएगा, मन का, व्यक्ति के जो पाने की लालसा है, लालच है, उसका कहीं अंत नहीं है किसी भी कंडीशन में। कभी भी अंत नहीं होता मानव के पाने की लालसा का, लगातार बढ़ती जाती है और भूखा होता जाता, और भूखा होता जाता। 80,000 करोड़ रुपए के मालिक, 80,000 करोड़ रुपए का मालिक सड़क दुर्घटना में मारा गया। तो अंत नहीं है इसका। इसका अंत कहाँ है? इसका अंत है ध्यान में, इसका अंत है योग में, इसका अंत है साधना में। मन में जो खुशी मिले प्राकृतिक रूप से, वही दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी सब व्यर्थ है, सब मिथ्या है। तो उसके लिए तप, सोच संतोष के बाद तीसरा नियम में आता है तप। माने जो भी परिस्थितियां हैं आपकी, उनमें उनमें जो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट हो रहे हैं, उनको सहर्ष रूप से स्वीकार करना है। फिर से ध्यान दीजिए, जो वर्तमान में आप भाग रहे हैं परिस्थितियों से, डर जाते हैं, ये पता नहीं क्या होगा,
हमें दुख तकलीफें क्यों हो रही हैं। तो ये सब जो है, ये सब को सहर्ष पूर्वक स्वीकार करना शुरू कर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा तप है। ये नहीं तप कि ये हिमालय पहुंच जाओ और वहां माला लेके बैठ जाओ और जपने लगो, और ये तप नहीं होता। तप जिस परिस्थिति में, जिस कंडीशन में आप हैं, अपनी जो आपको पालन कर रहे हैं, जो भी चीज, जो जीवन आप जी रहे हैं वर्तमान में, उसमें जो भी आपके सामने शारीरिक और मानसिक चुनौतियां आ रही हैं, उनको सहर्ष पूर्वक खुशी खुशी उनको, हर चीज को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो उन सबको सहर्ष रूप से प्रेम भाव से स्वीकार करोगे, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आपकी करना शुरू करिए, खत्म हो जाएंगी। हमारी दिक्कत क्या होती है, हम उसी नेगेटिव चीज को बार बार, कोई भी परेशानी आई, आर्थिक शारीरिक कोई भी समस्या, समझिए जॉब नहीं है तो उसी का बार बार चिंतन करते रहते, नेगेटिव चीजों का। अब नेगेटिव चीजें नेगेटिव को अट्रैक्ट करती हैं, समान एनर्जी समान एनर्जी को आकर्षित करती है, तो और हमारी तकलीफ कई गुना दिन पे दिन, जैसे हमने उसका सोचना शुरू किया, और हजारों गुना बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। उसका दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं, इलाज सिर्फ हमारे ही पास है। क्यों? हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव वेव्स निकालें अपने शरीर से, तरंगे निकालें। तो ये है तप। तप से क्या होता है? तप से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अणिमा महिमा सिद्धियां आती हैं, जो हमने पहले देखी थी आपकी। और इंद्रियों में सूक्ष्मता आती है, चंचलता इंद्रियों की खत्म हो जाती है। अभी लगातार हम अपने साथ में नहीं रहते। एक एक बहुत महत्वपूर्ण साधना आपको सिखानी है, अपने साथ रहना। हम बिल्कुल अपने साथ नहीं रहते वर्तमान में। आप जैसे जा रहे हैं, आप गाड़ी से निकले ऑफिस के लिए, रास्ते में आपका, आप साथ में नहीं हैं, आपका मन ऑफिस में है। ऑफिस में क्या करना है, जाके क्या क्या फाइलें निपटाना है, या क्या क्या किसको काम देना है, वो आप कंटिन्यू, आप, आपका मन वहां नहीं था। अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक ट्रक सामने आया स्पीड से, और आप बगल से निकलते हुए मुश्किल से बच गए, मुश्किल से बाल बाल बचते हुए आगे बढ़ गए। फिर आपके दिमाग में आया, अरे यार, मर जाते तो क्या होता, एक्सीडेंट हो जाते तो क्या होता, घायल हो जाते तो क्या होता। बीवी बच्चों का चेहरा दिखने लगा, परिवारजनों का चेहरा दिखने लगा तुरंत। अब दिन में हम वहां पहुंचे, ऑफिस में बैठे, फिर वही ट्रक की कहानी दो चार लोगों को और से सुनाया कि हम आज मरते मरते बचे, ट्रक सामने आ गया था। और फिर वही नेगेटिव चीजें आने लग शुरू हो गई। तो फिर जब घर आए, तो जब घर पहुंचे, तो वही ऑफिस की घटना है। आज ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, आज ये अधूरा पड़ा है, ये पेंडिंग पड़ा। जो भी आप काम करते हैं कहीं भी, उसकी घटना है। माने हम ऑफिस को घर ले आते हैं, और घर को ऑफिस ले जाते हैं। हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, और हम मृग मारीचिका की तरह भागते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूठी जिंदगी में पड़े रहते हैं, और सोचते हैं हमें सुख मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए। सबसे मिथ्या जीवन तो हम ही जीते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अधिकारी, उन्होंने जब हमसे मिले मिले तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बहुत दिक्कत होती है हमको। हमने कहा क्यों? बोले घर से जाते तो ऑफिस में याद आती है, ऑफिस में आते तो घर की याद आती है, बीवी अलग लड़ती है। मैंने कहा अब तुम जो ऑफिस से जब घर आओ, तो सब चीजें ऑफिस में ही छोड़ के आ जाना, कि हम घर में कोई चीज याद नहीं रखेंगे। और जब ऑफिस में जाओ घर से, तो घर की वहीं आप घर की चीजें आप छोड़ जाना, कि आप पूर्ण तन मन शरीर से, पूरे मन से ऑफिस में ही रहेंगे। कुछ दिन के बाद मिले, दो चार महीने बाद उन्होंने प्रयोग किया, और बोले हम बहुत सुखी हैं, अब कोई चिंता नहीं रहती हमें, हम प्रेजेंट लाइफ में ही जीते हैं हम।
वर्तमान में। तो वर्तमान में जो जी जी लिया वो सर्वदा सर्वाधिक आनंद उसी को ही मिलेगा। ये समस्याओं का अंत नहीं होने वाला, आप कुछ भी बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यूएनओ के मुख्य महासचिव भी बन जाए, दुनिया के सम्राट भी बन जाओगे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी सीख थी, बहुत बड़ी सीख थी कि सिकंदर की, जब सिकंदर ने 3 महाद्वीप जीत लिए थे, 5 महाद्वीप में से 3 महाद्वीप पे कब्जा कर लिया था। सिकंदर का पोरस लड़ाई भी हुई थी रावी नदी के किनारे पंजाब में 326 ईसा पूर्व में। जब वो यहाँ से गया जब वो यहाँ से गया तो उसके घाव शरीर पर 80 घाव के निशान थे। और जब वो मृत्यु हुई तो उसने उसकी 3 शर्तें थी कि बोले बोले 3 अंतिम इच्छाएं हैं। बोले बताइए। तो 3 अंतिम इच्छा, पहली इच्छा ये थी कि जिन लोगों ने मेरा इलाज किया है वो वैद्य, उस समय तो वैद्य होते थे, डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य मुझको कंधा देंगे, ताकि दुनिया के लोगों को ये संदेश जाए कि ये जो भगवान बने फिरते हैं ये भी हमें नहीं बचा पाए। माने मृत्यु अटल है, शाश्वत है, होनी ही है, कोई टाल नहीं सकता। दूसरी, जो हमने संपत्ति लूटी है ये फेंकते जाओ सब जगह, मेरी अर्थी के सामने फेंकते जाएं सारे लोग, कि जब मैं जा रहा हूं तो ये मेरे कोई काम नहीं आई, सब व्यर्थ है। और तीसरी तीसरी मेरे हाथ खुले रहें, अर्थी के बाहर मेरे हाथ खोल के रखे जाएं, ताकि मैं दुनिया के लोगों को ये पहुंचे कि मैं दुनिया का विश्व विजेता। 3 महाद्वीप तो लगभग जीत ही चुका था, तो विश्व विजेता ही कहेंगे। 2 महाद्वीप बचे थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप नहीं, अफ्रीका भी मिस्र तक पहुंच गया था, वो मिस्र को जीत लिया था। तो मैं 3 महाद्वीपों का सम्राट जा रहा हूं, तो खाली हाथ जा रहा हूं, हाथ में मेरे कुछ भी नहीं है। और यही जीवन की सच्चाई है, यही वास्तविकता है। हम वर्तमान आनंद को भूल जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम शरीर से कहीं और रहते हैं और मन से कहीं और रहते हैं। इसलिए नियम बनाइए कि हम शरीर और मन से एक ही जगह रहें, तो हमारा जीवन स्वर्णिम बन जाएगा। और वो है साधना से, योग से, ध्यान से ही संभव है, और दुनिया की किसी पद्धति से संभव नहीं है। तो ये तप 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 से क्या होगा, आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो जागृत हो जाएंगी। उनके जागृत होने से आपको दूर की वस्तुएं दिखने लगेंगी, आपको दूर की आवाजें पहचानने लगेंगी, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है अगला पिछला वो सब ज्ञान हो जाता है, दिव्य गंध का ज्ञान हो जाता है, दिव्य रस, माने ये व्यक्ति जो है वो, आप जो भी चीज चाहेंगे वो चीज का आपको स्वाद मिल जाएगा, वो दिव्य रस से अपनी इच्छा अनुसार। थोड़ी सी साधना के बाद ही जिनको खुशबू आने लगी चारों तरफ, वो एक प्रयोग और करेंगे, मन में ध्यान, आंख बंद करके ध्यान करेंगे और कहें कि हमको चमेली की खुशबू, मोगरा की खुशबू, लेवेंडर की खुशबू, जो चीज की कहेंगे उस चीज की खुशबू आने लगेगी आपको, भाव के माध्यम से ही। जैसे भाव आपके बदलेंगे तुरंत वो खुशबू आने लगती है चारों तरफ से। आपको तो ठीक है, दूसरे को भी आएगी वही खुशबू। तो प्रूफ हो जाता है कि हाँ, कुछ है साधनाओं में, दम है कुछ, ऐसे ही नहीं है। कोई भी चीज जो आप स्वाद महसूस कर रहे हैं वो दूसरे को भी आप स्वाद दिला सकते हैं, वो शक्ति है इसमें। जब चीजें सब साधना से मिलनी है तो क्यों फालतू दिमाग में फालतू चीजें भालते रहें। फिर अगला आता है स्वाध्याय, 5 नियम, 5 यम। अगला था स्वाध्याय, माने वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, और साथ साथ स्वयं का अध्ययन। इनका अध्ययन तो करना ही करना है, क्योंकि ये आपको पथ पे पहुंचाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। साथ में आपको स्वयं का अध्ययन भी करना है, अपना आपका। हर दिन शाम को हमने बताया था, रात में सोते समय खुद का मूल्यांकन करो,
कि हमने आज कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया हमने। जब आपके प्लस पॉइंट होने लगे तब समझिए कि हाँ, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने गलत कार्य के लिए, जब भी आपने गलत कार्य लगे, अपना अपने आप को सब पता रहता है, खुद को धोखा देना सबसे खराब बात है। क्यों? क्योंकि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सब देख रहा, आप नहीं देख रहा है, दूसरा देख रहा। एक व्यक्ति से कहा दूसरे ने गलत काम कर दो, उसने कहा नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले कोई नहीं देख रहा तुम्हें यहाँ। तो बोले कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमारा अंतरात्मा तो हमको देख रही। अंतरात्मा मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड, उसमें चला जाता है सब कुछ। और जब हम अपने आप से कोई वादा करते हैं और उसको पूरा नहीं करते, तो वो जो है हमारा विल पावर को तोड़ता जाता है। और विल पावर जब हमारा जीरो हो जाता है, विल पावर ही हमको बचाता है सब चीजों से। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं अपने विल पावर के द्वारा। और विल पावर जब जीरो हो जाएगा तो स्वाभाविक है फिर तो आदमी को लेने के देने पड़ जाएंगे। विल पावर के माध्यम से लोग सैकड़ों साल तक, कैंसर के पेशेंट्स भी जीते रहते हैं, फोर्थ स्टेज के, एड्स के पेशेंट भी जीते रहते हैं, मौत से लड़ते रहते हैं और बच जाते हैं, सिर्फ विल पावर की शक्ति से ही। तो स्वयं का अध्ययन भी करना है, वही स्वाध्याय है। तो पतंजलि कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, वह जिस क्या फल सिद्धि होगी उसके विषय में बता रहा है। कि पतंजलि कहते हैं ये व्यक्ति जो स्वाध्याय करता है, वो जिस देवता के, जिस भगवान के, जिस ईश्वर के दर्शन चाहे, उसको वो तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसकी इच्छा करने मात्र से। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख के गए पतंजलि महाराज योग सूत्र में, अपने पुस्तक में। फिर ईश्वर आता है, फिर आता है 5वां नंबर नियम का, ईश्वर प्राणिधान। माने ईश्वर की भक्ति करना, जितना भी समय मिले आपको। अजपा जाप सिखा देंगे, उसमें जाप नहीं करना पड़ता व्यक्ति को, कंटिन्यू ऑटोमेटिक जाप चलता रहता है व्यक्ति के शरीर में, मन में ऑटोमेटिक जाप चलता रहता है स्वतः। जिस भगवान का आप जाप चाहोगे, वो अजपा माने आ जपा, बिना जपे चले जो। तो ईश्वर प्राणिधान में कहते हैं कि इसमें, इससे, इसकी सिद्धि से, ईश्वर के जपने से योगी के समस्त पिछले नए जन्मों के, वर्तमान जन्मों के सब प्रकार के दोष, सब प्रकार की तकलीफें, अनिष्ट, अनिष्ट कहा उन्होंने, अनिष्ट का अंत हो जाता है। कोई भी अनिष्टकारी घटना उसके साथ नहीं होती। फिर तीसरा अष्टांग मार्ग का तीसरा अंग है आसन। तो योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि आसन क्या है? आसन माने स्थिर सुखमासना, मासन, अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक बैठना ही आसन है। आप जिस कंडीशन में हैं, आप स्थिर हैं और सुख पूर्वक आपको उस आसन में आनंद आ रहा है, वही आसन है। तो अब आसन के हजारों फायदे बताए गए हैं, अनेक प्रकार के फायदे हैं, हजारों प्रकार के। वो सब आसन और प्राणायाम तो सारे लोग जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो जो नहीं जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलके बना है। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति, और आयाम माने प्राणों का विस्तार करना, प्राणों को बढ़ाना लगातार। प्राणों के विस्तार को ही प्राणायाम कहते हैं। अब हम प्राणी क्यों कहलाते हैं? हर जीवित चीज प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणों का आयाम है, प्राण जीवित हैं, उसके अंदर प्राण भरे हुए हैं।
इसलिए वो प्राणी हैं। जिस दिन प्राण खत्म हो गए उस दिन मिट्टी बन जाता है, प्राणी नहीं रहता व्यक्ति। तो सब इसलिए प्राणी कहते हैं इन सब चीजों को, जीवित प्राणी, जीवित जनों को, लिविंग थिंग्स को। तो यही एक चीज है जो हमको दुनिया की दूसरी चीजों से, दूसरी वस्तुओं से, निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है, भेद बनाती है। लंबी गहरी सांस हमने खींची, प्राणवायु अंदर चली गई, छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, जहरीले पदार्थ बाहर निकल गए। हम आयु लेके नहीं आए, ध्यान रखिए, हम आयु लेके नहीं आए कि 70-80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे। हम सांसें लेके आए हैं, सांसें। जितने जल्दी हम सांस यहाँ से खत्म कर लेंगे उतने जल्दी हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। जितनी हम छोटी सांस लेंगे, उथली सांस लेंगे, उतने ज्यादा बीमार रहेंगे, उतनी ज्यादा तकलीफें रहेंगी। अस्थमा का मरीज छोटी छोटी सांस लेता है, बार बार हांफने लगता है, चलने में दिक्कत होती है, शक्तिहीन हो जाता है। योगी लंबी गहरी सांस लेता है, अनेक साल जीता है, स्वस्थ रहता है, चेहरे पर चमक रहती है, कभी कोई बीमारी नहीं रहती, मन प्रसन्न रहता है, ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। सिर्फ रहस्य है गहरी सांसों का। एक चाइना में एक व्यक्ति था, 156 साल का, 156 ईयर्स ओल्ड। जब उससे रहस्य पूछा गया तो उसने दो रहस्य बताए कि मैं हमेशा सीधा बैठता हूँ, सीधी गर्दन, पीठ सीधी, कमर सीधी रहती है, और लंबी गहरी सांस लेता हूँ। चूहा, रेट 1 मिनट में 200 बार सांस लेता है, 2 से 2.5 साल जीता है। फिर बंदर, घोड़े 1 मिनट में 36 बार सांस लेते हैं, बंदर 22 साल जीता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है, 80 साल जीता है। सांप 1 मिनट में 9 बार सांस लेता है, 150 साल जीता है। व्हेल मछली और कछुआ कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेते हैं, 500 साल जीते हैं। जितनी जल्दी जल्दी सांसें, उतनी जल्दी बीमारी, उतनी जल्दी मानसिक प्रॉब्लम, उतनी ज्यादा शारीरिक समस्याएं, और हमें सब बीमारियों को घर, सभी समस्याएं उथली सांस से। और लंबी गहरी सांस जीवन और सारी चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हो उन सब की प्राप्ति। क्योंकि 1 मिनट सांस हम रोकते हैं, हमारी आयु 10 मिनट बढ़ जाती है। हमेशा कोशिश करिए कि लंबी गहरी सांस ही ध्यान दें मुख्य रूप से, क्योंकि हमने लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस के साथ में हमारे शरीर में प्राण शक्ति पहुंची। सब कुछ प्राण शक्ति करती है, अभी तक आप देख चुके हैं। आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपका आलस है आपके शरीर में, आपके सामाजिक संबंध खराब हो गए, पति पत्नी में तनाव चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, डामाडोल हो गई, बीमार हो गए आप, एक्सीडेंट हो रहा है, कलह हो रही, कुछ भी चीज दुनिया की, सब कुछ का रहस्य सांस में ही है। जब व्यक्ति जो गलत कार्य करते हैं उनकी लंबी सांस हो जाती है। इसलिए जो लंपट लोग रहते हैं वो कम जीते हैं और बीमार रहते हैं और परेशान रहते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति बाहर निकल गई, 36 अंगुल जो निकल गई। और जब हम योग ध्यान साधना करते हैं तो वो हमारी 10-12 से कम आती जाती है।
12 अंगुल से कम हो गई। फलसफा में सब चीजें मिलने लगती हैं। ये कौन दिलाएगा? ये एनर्जी दिलाएगी। ब्रह्मांड में चारों तरफ भरी हुई है ठसाठस। जब से पृथ्वी बनी हुई है तब से लगातार हर चीज से, पेड़ पौधों से, पत्थरों से, मूर्तियों से, मिट्टी से, वायु से, जल से, आदमी से, सबसे एनर्जी निकल रही और पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भर गई वो। अब आपके ऊपर है आपको कैसी अपने अंदर डालना है। यदि आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पहुंचेगी, नेगेटिव तो नेगेटिव पहुंचेगी। और जैसी जाएगी वो वैसा अपना कमाल दिखाएगी। उसको कमाल तो दिखाना ही दिखाना है। आपके ऊपर है सकारात्मक कि नकारात्मक। असफलता और सफलता के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का अंतर होता है। 1 सेकंड। मस्तिष्क में जैसे विचार आया कि यस हम ये कर सकते हैं, 50 तरीके आपके अंदर आ जाएंगे कि हाँ कर लो ऐसा ऐसा। और जैसे ही आपने सोचना शुरू किया कि हाँ ऐसा हम करना चाहते हैं और यस हुआ, और कहीं ना कुछ प्रकृति व्यवस्था कर देगी, उन लोगों से मिलाना शुरू कर देगी, वो परिस्थितियां बनानी शुरू कर देगी जिनके अंतर्गत वो आप काम कर सकते हैं। और जैसे ही मस्तिष्क ने कहा कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, 50 बहाने आ जाएंगे, 50 बाधाएं आ जाएंगी। सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें आप ही लेके घूम रहे हैं, हम लेके घूम रहे हैं। सब अच्छी बुरी, हम कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हमारे अंदर ही है। अभी तक नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया। अब उसको करना चालू कर दीजिए। बहुत सारी तकलीफें यदि आदमी को हैं, आदमी कहे भाई हम तो बिल्कुल, बहुत सारी तकलीफें हैं, हम नेगेटिव एनर्जी से पूरे भरे हुए हैं ठसाठस, चारों तरफ से कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंधकार है, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करे और ऊपर किए, झटके से आपको नीचे लाना है। और सारी जो चीजें हैं जो भी अंदर हैं उनको नाक के माध्यम से फेंकिए, सांस को बहुत तेजी से। ये 86 बार करिए पहली बार। शुरुआत में कम बार करिए, पहली एक राउंड में आप 86 बार करेंगे आगे चल के, जब इसमें पारंगत। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 86 कर लिए, दूसरे दिन से हाथ पैरों में दर्द शुरू हो गया और बस तो तीसरे दिन कर ही नहीं पाए। और धीरे धीरे आगे करके बढ़ाया जाता है। 15-20 बार कर लो पहले दिन, फिर 30 बार कर लो। एक आध हफ्ते में 86 बार तक पहुंच ही जाओगे, जब तक पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा, पूरा बॉडी ग्रेजुअली धीरे धीरे करते हैं। हाँ, कोरोना भी ठीक हुआ था इससे। कोरोना के समय बताई थी ये सब में काम करती है। ये मेन जो काम करती है, ये तो नेगेटिव एनर्जी आपकी निकालती है। मेन जो काम करती है रेचन क्रिया है। मेन जो काम करेगी आपका, ये करेगी आपका एस्ट्रल ट्रेवल में। माने आप आंखें बंद करेंगे, ये भस्त्रिका नहीं है मैडम, आप तो डॉक्टर हैं योग की। ये भस्त्रिका नहीं है, कुछ का कुछ नाम मत बताइए, है ना। भस्त्रिका अलग होती है। हाथ ऊपर करके नीचे करके सांस को फेंकना और जो अपने नेगेटिव विचारों को बाहर फेंकना, ये कौन सी भस्त्रिका है ना। तो कृपया करके सबसे प्रार्थना यही है हमारी कि कुछ भी आप यहाँ लिखें तो उसको ध्यान दें। बीपी में नहीं करना है, बीपी तेजी से बढ़ता है। कुछ भी लिखें तो लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, 150 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। वो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे ये तो फलानी चीज है। तो इसको आपको ऊपर से हाथ ऊपर ले जाके और तेजी से पूरी ताकत से उतनी लगाना है आपको, और नीचे आपको सांस को फेंकना है और अपने विचारों को बाहर फेंकना है। आज ही शुरू करिए तो आपका, आज ही आपके नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। जितनी ज्यादा बार करेंगे, 4 बार दिन में, शुरुआत में सवेरे
86 का एक बार किया, ऐसे 86 के 4 राउंड कर लिए। 2-4 दिन, हफ्ते भर के अंदर आपकी सब नेगेटिव एनर्जी पूरी बाहर खत्म, फिर सब पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, आपने सब फेंक दिया। बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत ही अच्छी। ये सिर्फ आपके दोस्त जितने भी हैं वो भर नहीं निकलेंगे इससे। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, मानसिक रूप से सशक्त होंगे, और सबसे अच्छी चीज आपकी ये होगी कि इसको करने के बाद आप कुछ समय बाद यहां से बैठे बैठे कहीं भी पहुंच जाएंगे, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। एस्ट्रल ट्रेवल करने लगता है व्यक्ति, कहीं भी पहुंच जाता है, किसी भी क्षण, किसी भी दुनिया के। ब्रह्मांड, नक्षत्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, ये सब 1-2 कदम में ही, 1-2 मिनट में ही पहुंच जाता है व्यक्ति। इतना तेजी से पंख लग जाते हैं उसके। यथाशक्ति अनुसार जितनी देर आप लोग कर सकें शुरुआत में, उतनी देर करना है। बहुत अच्छी क्रिया है, सब बेकार निकल जाते हैं, पूरी शरीर की तकलीफ पूरी खत्म। रेचन हो जाता है इसका, रेचन। रेचन माने जो लोग कर रहे थे साधना, और साधना में उन्होंने यदि किसी को बता दिया है कोई चीज, और वो चली गई उनके पास से कोई शक्ति, दिव्य अनुभव जो होने लगते हैं वो चले गए, तो इसको शुरू करिए, इसके बाद से आ जाते हैं कुछ, वापस आ जाते हैं वो सब पावर। 86 बार, एक बार में 84 नहीं, 86, 86 राउंड बताए हैं। ये 80 बार, 86 बार किया, वो एक राउंड हुआ। यदि आपको एस्ट्रल ट्रेवल नहीं करना है, आपको नहीं पहुंचना है कि भाई हमारा शरीर जो है यहीं पड़ा रहे और हमारी आत्मा घूम फिर के आ जाए, तो आप एक ही राउंड करें बस। ये तो 86 जो करना है वो 4 राउंड करना है, वो योगियों के लिए है जिनको सिद्धियां चाहिए है, सिद्ध बनना चाहते हो। तो अगला आता है अब प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, माने उल्टा, विषयों से विमुख हो जाना। जो अपनी इंद्रियां हैं वो बाहरी जो गुण हैं, बाहरी जो दिखावा है, जो चीजें हैं बाहरी, जिनमें इंद्रियां विचरण करती हैं, भ्रमजाल है, उनसे हट के हमारी इंद्रियां और अंतर्मुखी हो जाती हैं। इसी को प्रत्याहार। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वही सब कुछ हमको, उसी उसी में व्यक्ति विचरता रहता है, उनकी सुख में, सुख वहां ढूंढता है इंद्रियों में। इंद्रियों में सुख नहीं होता व्यक्ति का। तो जब इंद्रियां बस में हो जाए तो व्यक्ति फिर सब कुछ अपने मन का ही मालिक हो गया, फिर तो सब चीजें मिलने लगती हैं उसको। तो पतंजलि लिखते हैं प्रत्याहार में कि इंद्रियां जो है ना अंतर्मुखी हो जाएं, बाहरी भोग विलास का उन पर किसी प्रकार का असर ना हो। तो प्रत्याहार से व्यक्ति की इंद्रियों का विजेता हो जाता है, मतलब इंद्र जीत हो जाता है व्यक्ति। इंद्रियों को जिसने जीत लिया वो इंद्र जीत हो जाता है। फिर आते हैं अपना धारणा, माने चित्त में एक विशेष पर, किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर कर देना, ये धारणा कहलाती है। धारणा कहा पतंजलि जी ने इसको। अब धारणा जब व्यक्ति की एक विषय पे स्थिर हो जाए तो व्यक्ति को क्या है, सिद्धियां मिलने लगती हैं, सारी प्रकार की सिद्धियां मिलने लगती हैं, पतंजलि कहते हैं धारणा से। फिर आते हैं ध्यान। तो ध्यान क्या है, इन्होंने कहा ध्यान जो है धारणा की उच्च अवस्था है। ध्यान का अर्थ है चिंतन करना, अर्थात चित्त एक किसी लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, किसी एक चीज पर
स्थिर हो जाता है, और फिर उसके बाद मन में कोई दूसरी कुछ प्राप्त करने की लालसा नहीं उठती, मन विचलित नहीं होता ध्यान में। एक जिसमें आप लगाओगे उसी में स्थिर रहेगा, वही ध्यान है। पतंजलि कहते हैं तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, अर्थात ध्येय विषयक किसी एक चीज पर जब ध्यान लग जाता है वो वहीं बना रहता है। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। मन के भटकने में आनंद नहीं है। मन जहां स्थिर हो गया, मन को विश्राम मिल गया, वही आनंद है। जिस चीज में भूल जाए व्यक्ति अपने आप को। कहाँ भूलता है? काम शक्ति के समय भूलता है तो आदमी थोड़ी देर को, लेकिन उससे पूरा शरीर का, मन का, सब चीजों का क्षय हो जाता है। और दूसरा भूलता है ध्यान के समय। ध्यान में स्थिर हो जाता है परमानेंट व्यक्ति। तो काम शक्ति में जाने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद चीज दुर्गुण आएंगे। और ध्यान में जाने से स्थायी आनंद मिलेगा व्यक्ति को। यही ध्यान है कि लगातार वहां मन को विश्राम मिल गया, मन खो गया, वही आनंद है, वही ध्यान है। मन जहां जब तक भागता रहेगा, मन जहां तक भागता रहेगा, वहां तक शांति नहीं मिलेगी। वहां तक सिर्फ मृग मारीचिका की तरह भागता रहेगा व्यक्ति। तो कहाँ स्थापित होगा मन? ध्यान में। ध्यान के माध्यम से ही सब चीजें मिलेंगी। फिर अंतिम आता है, आठवां अंग जो आता है अष्टांग मार्ग का, वो कहलाता है समाधि। समाधि वह स्थिति है जब योगी का बाहरी जगत से संबंध खत्म हो जाता है। बाहरी जगत में क्या हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सुख दुख से परे हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को लकवा लग जाता है और जो पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें पैरालाइज हो जाता है, उसको आप चोट भी पहुंचाएंगे, कुछ भी होगा तो उसको चेतना शक्ति खत्म हो जाती है उसकी। लेकिन इसमें चेतना पूर्ण, चेतना शक्ति इसमें साथ में रहेगी, प्राण साथ में रहेगा, और उसको बाहरी चीजों का अनुभव नहीं होगा। छुएंगे भी तो भी उसको अनुभव नहीं होगा। इसी को मोक्ष कहते हैं। जब योगी साधक अपने आराध्य देव में मिलके एकाकार हो जाते हैं, माने भगवान और भक्त जब दोनों मिल जाते हैं, इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। योग शास्त्र में, योग विज्ञान में समाधि को ही मोक्ष बताया गया है। अर्थात व्यक्ति मोक्ष मतलब, जैसे हमने कहा अभी कि हमारे इसके पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तेरे और मेरे पहले जन्म नहीं हो चुके, तेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अर्जुन से कहते हैं, और मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और उन जन्मों में जब व्यक्ति ने जन्म लिया है तो कष्ट भी संभव है। किसी भी प्राणी के रूप में इंसान जब आता है धरती पे, तो उसको कष्ट आते ही साथ शुरू हो जाते हैं तत्काली, और जीवन भर कष्ट लगे ही रहते हैं। उनसे मुक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। कितना भी संपत्ति वाला है, को है कि और जोड़ना है, और जोड़ना है, और जोड़ना। पद मिल गया है तो और बड़ा पद चाहिए, और बड़ा पद चाहिए। सारे लोग सुखी हैं। एमएलए, एमएलए इसलिए दुखी है क्योंकि आम जनता इसलिए दुखी है क्योंकि वो एमएलए नहीं बन पाई। एमएलए इसलिए दुखी है क्योंकि मंत्री नहीं बन पाया। मंत्री इसलिए दुखी है कि अच्छा विभाग नहीं मिला। अच्छे विभाग वाला इसलिए दुखी है क्योंकि सीएम नहीं बन पाया। सीएम इसलिए दुखी है कि पीएम नहीं बन पाया। पीएम इसलिए दुखी है कि पता नहीं अगली बार अब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या कब क्या हो जाए। तो संसार में सभी दुखी हैं। सुखी कौन है? सिर्फ साधक, जो साधना कर रहा है, जो लीन हो गया है सब में,
सिर्फ वही सुखी है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये हमारा था अष्टांग योग, जिसमें इन सब चीजों को करने के बाद, इनको थोड़ा थोड़ा भी करने के बाद, एक एक परसेंट भी, आधा परसेंट भी यदि इनके अनुसार चलता है व्यक्ति, तो वही व्यक्ति योगी कहलाने का अधिकारी है। तो सिर्फ आसन प्राणायाम करना ही योग नहीं है, इनका पालन करना ही योग है। जो योग के जन्मदाता है महर्षि पतंजलि, ये बोल के गए हैं। तो आज हमारी क्लास है, कल फिर हम नई साधना के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हो विजय हो। शांति पाठ के लिए कौन प्राण योगी आ रहा है, वो आ जाइए। लगता है डॉक्टर साहब नहीं है, पेशेंट देखने में व्यस्त रहते हैं। आ गए डॉक्टर साहब, चलिए जय हो विजय हो। जय हो गुरुदेव, अभी भी पहुंचा हूँ बस मैं। को सीधा करें, लंबा गहरा श्वास भरें, निर्मल भाव से महादेव शिव का आह्वान करेंगे एक ओंकार नाद के साथ। कर्पूर गौरम सारं